Hello students, now we are going to continue with the next topic of class 11th physics. I hope भाई पहले वाला आप लोगों को आता होगा, पहले वाला आप लोग पढ़ रहे हैं. बहुत जरूरी, नहीं पढ़ रहे तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए. अगेन जो ग्रुप्स में ऐड नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे कांटेक्ट कीजिए. ग्रुप के इनवाइट लिंक से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए. किसी भी तरीके से भी ग्रुप ज्वाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. और इधर फोकस भी करो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो. इट्स इंपॉर्टेंट. मुश्किल नहीं है, देखोगे आसान से करोगे हो जाएगा. आज का टॉपिक है भी व्हाट इज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल. फ्री फॉल सिचुएशन क्या है वो देख लेते हैं, और एक ऑब्जेक्ट क्या मोशन शो करता है फ्री फॉल कंडीशन में वो भी देख लेते हैं. इफ द ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम हाइट अंडर सरफेस ऑफ अर्थ इट एक्सेलेरेट्स डाउनवर्ड्स. बहुत आसान बात है. अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फेंका नीचे की तरफ, किसी ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे की तरफ छोड़ा तो वो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, ऊपर तो नहीं चला जाएगा. आप कहोगे नीचे से हमने कोई फोर्स अप्लाई किया कि वो ऊपर जाए. जनरल केस वी आर कंसीडरिंग द जनरल केस ओवर हियर कि इफ द ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम हाइट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ इट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड्स विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ छोड़ा गया तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा, डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक्सेलरेशन के साथ. यानी कि जो इस केस में ए की वैल्यू होगी वो जी के बराबर होगी. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगी. ये बात वो कर रहे हैं. आगे, इफ द हाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ देन जी कैन बी टेकन एज कांस्टेंट. नाउ इन व्हाट केस वी कैन टेक जी एज कांस्टेंट. किस केस में आप लोग जी की सेम वैल्यू को कंसीडर कर सकते हो? जब हाइट, जितनी हाइट से फेंका गया है वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ. भाई ये चीज तो बहुत केसेस में होल्ड होगी. किस हाइट से आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को फेंका वो कम ही होगी, रेडियस ऑफ अर्थ से. अर्थ का रेडियस तो बहुत ज्यादा है. द वैल्यू ऑफ जी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के पास जो वैल्यू होती है जी की, ग्रेविटी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होल्ड होती है. ये जो वैल्यू वो रखता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है. सही है क्या पढ़ा अभी तक? इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट एंड वी ड्रॉप्ड इट फ्रॉम सम हाइट देन इट मूव्स डाउनवर्ड्स विद द एक्सेलरेशन इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैविंग द वैल्यू इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक बॉडी को नीचे की तरफ फेंका तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक्सेलरेशन से मूव करेगी जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगी. आगे, पहला केस है, अभी फ्री फॉल के केस कंसीडर करने हैं. पहला केस है कब हम डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे. कब हम लोग कहेंगे कि ए की वैल्यू, ए हमारी क्या है, एक्सेलरेशन है. कुछ नहीं करना, 2 से 3 केस करने हैं फ्री फॉल में. सॉरी. एंड इन ऑल द 3 केसेस, तीनों के तीनों केसेस में करना क्या है, हम लोगों को अपनी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अभी तक हमने डिराइव की हैं बार बार. कौन सी 3 है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as. ये 3 हमने इक्वेशन ऑफ मोशन हर जगह अभी तक प्रूव की है, चाहे हम एक्सेलरेशन की बात करें, हम किसी भी चीज की बात करें. v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as. इन 3 को हमने हमेशा कंसीडर किया है. अब अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, अगर बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो जो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू ली जाती है वो पॉजिटिव ली जाती है. और अगर इसमें एक चीज हम जोड़ दें कि हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट से छोड़ रहे हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पहले रुका हुआ था. पहले रुके होने का मतलब क्या है अगेन, कि उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी. यानी कि ये तय हो गया कि u की वैल्यू हमें 0 लेनी है. डिस्प्लेसमेंट s को, ये जनरल केस है, कैपिटल एस को मैंने स्मॉल एस ले लिया,
नहीं लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां जहां पर मेरे पास a है वो g के बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है। अगर एक बॉडी अगेन डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन शो कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है और वो रेस्ट पोजीशन से रिलीज हुई है, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उस केस में अगेन u 0 ले लो, a की वैल्यू g ले लो, t वही t और s वही s, सेम। ये 4 सिचुएशन है। इन 4 सिचुएशन का यूज करके जो भी 3 इक्वेशंस में चेंज आते हैं, अगेन 3 इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू ए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनमें जहां पर भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को लगाना है और कुछ भी नहीं करना। अब जैसे देखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, u 0 है, ए टी की जगह जी टी लिख दोगे तो v इज इक्वल टू जी टी इक्वेशन बन जाएगी। अगला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रहता है, u 0 हो गया, ये गया, प्लस हाफ का हाफ, a की जगह क्या आ जाएगा g, इक्वेशन क्या बन गई, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अगला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नेक्स्ट इक्वेशन इज नथिंग बट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u 0 है, u स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a क्या है, g, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। मुश्किल था इसमें कुछ, बहुत ही आसान है भाई। 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 2 मेन केस लगाने हैं कि u 0 और a की वैल्यू g है, उसको अप्लाई करके निकालना और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है, अगर फ्री फॉल का केस है, अगर केस फ्री फॉल का है, फ्री फॉल केस का मतलब है, फ्री फॉल केस का मतलब है कि बॉडी डाउनवर्ड्स मूव कर रही है बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। अगर फ्री फॉल का केस है, चलो फ्री फॉल जो टर्म है ना उसको अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे, अभी इस बार केस देखते हैं। फ्री फॉल के केस में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया जाता है और अगेन अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से आ रहा है, यानी कि u की वैल्यू 0 है। अब यहां पर केस क्या बन गया कि u को 0 लेना है, u को 0 लेना है और a को माइनस g के बराबर लेना है। u को 0 लेना है और a को माइनस g के बराबर लेना है। एंड यू नीड टू प्रूव द equation, again the 3 important equation, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as। पहली क्वेश्चन देखते हैं, v is equal to u plus at, u 0 हो गया, a की वैल्यू कितनी बन गई, माइनस g, तो v की वैल्यू क्या बन गई, माइनस 9.8t। क्यों, क्योंकि g की वैल्यू a की वैल्यू क्या है, माइनस g, a की वैल्यू माइनस g के बराबर है और g 9.8 के बराबर होता है, सब जानते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या वैल्यू होती है, सबको पता है, पढ़ के आए हो 10 तक। a की g की वैल्यू कितनी रहती है। सेकंड केस क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 है, पहले वाली टर्म गई, a की जगह माइनस g आ गया और g की वैल्यू को पुट कर दिया 9.8, तो इक्वेशन क्या बन गई, s इज इक्वल टू माइनस 4.9 टी स्क्वायर। थर्ड केस क्या है भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगेन u 0 है तो ये गया 2as, a की जगह क्या आ गया, माइनस g, s की जगह भाई सेम s, क्या बन गया, माइनस 2gs। g की वैल्यू कितनी है, 9.8, तो v स्क्वायर कितना बन गया, माइनस 19.6s। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन गई, माइनस 19.6x। तो अभी तक हम लोगों ने 2 केसेस को कंसीडर किया है भाई। अगर फ्री फॉल है तो क्या होगा,
और अगर हम एक जर्नल केस कंसीडर कर रहे हैं जो फ्री फॉल का नहीं है, तो क्या होगा? फ्री फॉल वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करवाऊंगी। दोनों में सेम चीज करी है। मेरे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as। उनका यूज करके हम लोगों ने अपनी इक्वेशंस को एक नई फॉर्म दी। इससे ज्यादा हम लोगों ने कुछ नहीं किया। वी हैवंट डन मच मोर देन इट। अब आगे क्या है? एक्सेलेरेशन का, वेलोसिटी का और डिस्टेंस का टाइम के साथ कैसा ग्राफ बनता है। फ्री फॉल सिचुएशन में, अगेन सुन लो एक और बार, फ्री फॉल के केस में एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ कैसा ग्राफ बनता है ये देखना है। टाइम के साथ एक्सेलेरेशन का ये ग्राफ बनता है फ्री फॉल में। ए की वैल्यू कितनी होती है? -g। टाइम का डिस्प्लेसमेंट के साथ ये ग्राफ बनता है फ्री फॉल में, और टाइम का वेलोसिटी के साथ ये ग्राफ बनता है फ्री फॉल केस में। ये 3 ग्राफ हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगला है भी रिएक्शन टाइम क्या होता है। जो टाइम एक बंदा लेता है, एक पर्सन लेता है किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने में, उसके बारे में सोचने में, और उसके कि अब कैसे हम एक्ट करें। भाई हमारी कार के सामने कोई एकदम आ गया तो क्या हमें ब्रेक्स लगानी चाहिए या हमें कार आके बढ़ा देनी चाहिए, या हमें ब्रेक्स लगा के रुक के उसको पूछना चाहिए भी तुम्हें कुछ लगा तो नहीं। तो जो टाइम एक पर्सन लेता है किसी सिचुएशन को, किसी भी तरीके की बात को ऑब्जर्व करने में, उसके बारे में सोचने में और उस सिचुएशन में एक्ट करने में, उसे रिएक्शन टाइम कहा जाता है। अगेन मैंने वही कार वाला एग्जांपल दिया है। रिएक्शन टाइम किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? रिएक्शन टाइम डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स, कि आपका उस टाइम आपका माइंड कहाँ पर है। आप कुछ और तो नहीं सोच रहे, कुछ और सोच रहे हो तो आप एक्सीडेंट कर दोगे, कार रोकोगे नहीं, ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंडिविजुअल प्रेजेंस ऑफ माइंड, और दूसरा पॉइंट जिस पर रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है वो है कम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन, कि एक सिचुएशन ईजियर सी है या मुश्किल है। इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। स्टडी हार्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू।